जय गुरुदेव। गोरखपुर 30 अक्टूबर सन 1967 से 6 नवंबर 1967 तक। गोरखपुर में 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 1967 तक स्वामी जी महाराज का दर्शन पर्शन सत्संग संग साथ का खूब लाभ मिला। मैं टाउन हॉल के मैदान में सत्संग स्थल की तैयारियों की सेवा में सत्संगी भाइयों के साथ लगा हुआ था। तभी रात में करीब 11 बजे स्वामी जी महाराज वहीं मैदान में आ गए। हम सभी सत्संगी सेवादारों को, प्रेमियों को बहुत अपार खुशी हुई। हम सभी ने स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श पाकर बहुत खुशी महसूस की। फिर स्वामी जी महाराज स्वयं टाउन हॉल के सत्संग मैदान में घूम घूम कर सब तैयारियों का निरीक्षण किए। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सरकार रहे। मुझे अपना एक पत्र गुरु महाराज को देना था, तो उचित अवसर पाते ही मैंने वहीं अपना पत्र स्वामी जी महाराज को दे दिया। देख सुन करके स्वामी जी महाराज वहां से फिर 11:30 बजे डॉक्टर R.P. श्रीवास्तव साहब के रेलवे कॉलोनी के बंगले पर चले गए, जहां स्वामी जी महाराज रुके थे। इस तरह आज का 30 अक्टूबर के दिन स्वामी जी महाराज के साथ का सारा समय बड़ा ही खुशप्रद रहा। फिर 1 नवंबर 1967 7:45 बजे रात को मैं टाउन हॉल पहुंचा तो स्वामी जी महाराज सत्संग मंच पर आ चुके थे। स्वामी जी ने 9:10 तक पराविद्या के गूढ़ भेदों को बतलाया। स्वामी जी महाराज धोती पहने थे और सिर पर सफेद कपड़ा रखे थे। सत्संग करके फिर स्वामी जी महाराज डॉक्टर श्रीवास्तव के बंगले पर चले गए। 2 नवंबर को स्वामी जी महाराज का दर्शन टाउन हॉल के मैदान में सुबह 8 बजे हुआ। स्वामी जी महाराज 9:30 बजे तक बड़ी ही मौज में सत्संग प्रेमियों को दिए। इसके बाद सरकार चले गए। मैं भी अपने मकान पर चला आया। दोपहर 1:45 बजे मैं टाउन हॉल पहुंचा तो स्वामी जी महाराज वहां आ चुके थे। वे वहां नामदान देने के स्थान पर खड़े थे। एक पांडाल में घेर करके नामदान देने के लिए परिसर बनाया गया था। स्वामी जी महाराज ने 2 बजे तक चयन किए गए इच्छुक प्रेमियों को नामदान उपदेश दिया। 2 बजे के बाद स्वामी जी उसमें से बाहर निकले और मैदान में चारों तरफ घूमे। सब लोग स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे चलते रहे। बहुत से सत्संगी सामने से और अगल बगल से स्वामी जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे। चलते चलते ही 2-4 प्रेमियों से स्वामी जी महाराज ने बातचीत भी की। 2:30 बजे तक स्वामी जी महाराज वहां रहे। उसके बाद मोटर में बैठे तो लोग उनकी मोटर पर झुके जा रहे थे। तब कुछ प्रेमियों ने लोगों को अगल बगल करके जाने के लिए रास्ता बनाया। फिर स्वामी जी महाराज निकलते हुए वहां से चले गए। इसके बाद रात में सत्संग करने के लिए स्वामी जी महाराज आए और 7 बजे से 9:30 बजे तक रात को लोगों को दर्शन और सत्संग दिया। सत्संग मैदान का पूरा पंडाल भरा हुआ था। एक तरफ महिलाएं, दूसरी तरफ पुरुष बड़े ही शांति से मुग्ध होकर सत्संग सुनते रहे। बीच में रास्ता स्वामी जी महाराज के लिए बना हुआ था। सत्संग के बाद फिर स्वामी जी महाराज अपने निवास पर गए। मैं भी घर आ गया। 3 नवंबर 1967 को भी प्रातः टाउन हॉल के सत्संग मैदान में स्वामी जी महाराज का दर्शन मुझे 8 बजे मिला। 9:15 बजे तक स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया और फिर वहां से चले गए। उपस्थित प्रेमियों ने दर्शन भी पास से किया और सत्संग भी सुना। इसके बाद फिर शाम को ही 7 बजे टाउन हॉल के मैदान में गुरु महाराज का दर्शन मिला। स्वामी जी ने 7 से 9:30 बजे तक रात में सत्संग किया। सत्संग करने के बाद स्वामी जी मोटर से अपने निवास पर रेलवे कॉलोनी में डॉक्टर श्रीवास्तव जी के बंगले पर चले गए। तारीख 4 नवंबर 1967 4 नवंबर को भी स्वामी जी महाराज ने टाउन हॉल के मैदान में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग किया और रात में 7 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग किया।
और सत्संग में ही लोगों को दर्शन मिला, सत्संग मिला। इसके बाद 5 नवंबर 1967 स्वामी जी महाराज सुबह 8 बजे पहुंच गए मैदान में। वे मैदान में टाउन हॉल के सत्संग पंडाल में रहे और सभी प्रेमियों के बीच रहकर मिलते जुलते रहे। लोग चरण स्पर्श पाकर धन्य भाग अपना मनाते रहे। फिर एक चौकी पर स्वामी जी महाराज बैठे और सत्संगियों को कुछ आदेश दिए। इसके बाद जो प्रेमी अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहते रहे, उनका मुंडन भी स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से किया। स्वामी जी महाराज की अद्भुत दया कृपा पाकर लोग गदगद हो गए। 9 बजे के बाद फिर स्वामी जी महाराज वहां से चले गए। इसके बाद मैं शाम को डॉक्टर श्रीवास्तव जी के बंगले पर पहुंचा तो देखा स्वामी जी महाराज अपने कमरे में जमीन पर ही बैठे थे और कुछ प्रेमी बारी बारी से स्वामी जी महाराज से मिलकर अपनी बात कर रहे थे। मुझे भी सरकार के दर्शनों का लाभ मिला। तारीख 6 नवंबर 1967 सुबह 7:45 बजे मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी के बंगले पर गया तो स्वामी जी महाराज वहां मौजूद रहे। स्वामी जी उस वक्त अपने कमरे में थे। कभी कभी कमरे में से निकलकर बाहर आते जाते रहे। बहुत से प्रेमी बाहर थे। सवेरे 9 बजे स्वामी जी महाराज ने एक समाचार पत्र अखबार देखा और बड़े बाबू से कुछ चर्चा किए, गोरख बाबू से। चर्चा देश में राजनीतिक स्थिति से संबंधित थी। एक मेज पर बरामदे में टेक लेकर स्वामी जी महाराज बैठे थे। स्वामी जी महाराज की छवि बड़ी ही मनोहारी लग रही थी। एक वहां कुत्ता था, उसको स्वामी जी महाराज ने बड़े ही प्रेम दुलार से प्रसाद खिलाया। यह देखकर सत्संगी भाई बहन उस कुत्ते के भाग्य की बड़ी सराहना करते रहे। 12 बजे तक फिर स्वामी जी महाराज खड़े खड़े डॉक्टर साहब से बात करते रहे और बीच बीच में एक गिलास से पानी भी पीते रहे। पीने से जो गिलास में पानी बचता उसे यह कहते हुए कि इसमें पानी डाल दिया करो। एक गमले में लगे हुए पौधे में स्वामी जी महाराज ने खुद ही गिलास का पानी डाल दिया। सभी प्रेमी स्वामी जी की इस लीला को देखकर ताकते रहे। गुरु महाराज की मौज को निहारते रहे और उस पौधे के भाग्य को भी सराहना करते रहे। इसके बाद सभी प्रेमियों को जो भी वहां पर उपस्थित रहा, सभी को अपने हाथ से स्वामी जी महाराज ने प्रसाद दिया। प्रेमी खुशी से झूमते रह गए। फिर दोपहर 1 बजे कमरे में से निकलकर स्वामी जी महाराज मोटर में बैठे और सभी प्रेमियों को अपना प्रेम बांटते हुए चले गए। और यहां से फिर स्वामी जी अपने अगले कार्यक्रम के लिए बसडीला गए। स्वामी जी महाराज के संग साथ का ये 1 सप्ताह का क्षण बड़ा ही अहोभाग्य का रहा। जय गुरुदेव।